बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 16 अप्रैल है, मंगल का दिन है। आज साइफर केस में कमाल ही हो गया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड इमरान खान की सीधी सजा मुअत्तली की बात कर दी गई है। लगता यह है कि जजेस ने ताकतवरों के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया है। ऑब्वियसली सिस्टम नहीं चाहता इमरान खान बाहर निकले। ऑब्वियसली सिस्टम यह चाहता है कि इमरान खान को जितनी देर जेल के अंदर रखा जा सके उतनी देर तो कम से कम उनको जेल में रहना चाहिए। लेकिन जजेस शायद अब लगता यह है कि कुछ ना कुछ अपनी हिम्मत और ताकत दिखा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से। मिसाल लीजिए, इस केस को अब दो जज सुन रहे हैं, आपको पता ही है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। जहां तक तो मियां गुल हसन औरंगजेब की बात है तो वो उन जजेस के अंदर शामिल रहे हैं, यानी ये 6 नहीं, ये 7 जजेस हमेशा से रहे। 7 जजेस ने खतो किताबत की। मियां गुल हसन औरंगजेब ने आखिरी दफा जो खत लिखा उसके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं है। अदरवाइज तो मियां गुल हसन औरंगजेब प्रॉपर इस मामले के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और उनने खतो किताबत हमेशा से करते रहे हैं। जबकि दूसरे जो जज हैं वो जस्टिस आमिर फारूक साहब है। आमिर फारूक साहब की जहां तक बात है तो उन्होंने तो ताकतवरों के तमाम मकासद को हमेशा से सर्व किया है। यानी कि इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस के अंदर आमिर फारूक साहब खुद बैठते हैं। आमिर फारूक साहब ने बजाते खुद इन केसेस को सुना है। इमरान खान को मतलब बहुत सारी जगहों के ऊपर जहां रिलीफ बनता था नहीं दिया गया। लेकिन अब चूंकि माहौल ऐसा बन चुका है, या आप यूं कह लीजिए कि खास तौर के ऊपर पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा कि जुडिशरी के ऊपर जब बातें आई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो शायद इस प्रेशर में या किसी भी वजह से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी बड़ी सीधी सीधी लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज की समात के अंदर तो कमाल हो गया। मैं आज की पूरी समात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज किसने क्या कहा, वकीलों की क्या बात हुई, सजा मुअत्तली की कहां पर बात हुई, और अगले 3 दिनों के अंदर अंदर केस को निपटाया जा रहा है, ये क्या मामला है, आमिर फारूक साहब इतने सीधे होकर क्यों बात सुन रहे हैं, ये क्या कहानी है, इसके ऊपर पूरी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। फिर आज कुछ अडयाला जेल के अंदर भी हुआ है। अडयाला जेल में भी मामला अलग ही नजर आ रहा है। आज वहां पर शीशे की दीवारें क्यों खड़ी की गई और इमरान खान वहां से क्या पैगाम दे रहे हैं, इसके ऊपर जरा तफसीली बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम आज की समात की बात करते हैं। तो समात का आगाज होता है और ये मामला तो वैसे सलमान सफदर साहब ने ईद के पहले भी कहा था कि आप कम से कम सजा को मुअत्तल कर दीजिए, लेकिन कहा गया था नहीं जी, हमने दूसरी तरफ के दलाइल सुनने हैं। तो आज आप समझ लीजिए कि इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने इस मामले में आकर सिर्फ ये करवाया कि अदालत की मेमोरी रिफ्रेश करवाई है कि जो हमने अदालत जो ईद से पहले दलाइल दिए थे उन्होंने आखिरी समझ लें कि अपने कंक्लूडिंग दलाइल दिए हैं और इस मामले को तकरीबन दफना ही दिया है। आज जो बातें हुई वो जरा सुन लें। आज उन्हें अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वैसे सलमान सफदर की तरफ से आज दलाइल मुकम्मल हो गए। तो जनाब हुआ क्या, साइफर की हिफाजत प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जिम्मेदारी थी। साइफर कॉपी कॉपी आजम खान को भिजवाई गई थी, ना कि इमरान खान को, ये वकील सलमान सफदर ने कहा। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा फिजिकली इमरान खान को साइफर की कॉपी मौसूल हुई, लेकिन क्या ये इमरान खान की जिम्मेदारी तस्वुर नहीं होगी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा। ये आप सवाल पूछ रहे हैं, तो इसके जवाब में बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने क्या क्लीन बोल्ड करने वाले, क्या बोल्ड करने वाले आज दलाइल दिए। उन्होंने कहा देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि कॉपी इमरान खान को दी गई थी। यानी जो साइफर की कॉपी थी वो इमरान खान को दी गई, वो तो सबूत ही कोई नहीं। ऑब्वियसली वो कॉपी तो दी गई थी जनाब आजम खान साहब को, जो कि इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कॉपी दी गई, अब ये उसकी जिम्मेदारी थी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इमरान खान को कॉपी दी, इसका कोई सबूत ही नहीं है। यानी कि जो जिस जिस शख्स को मुल्जिम बनाना चाहिए था आजम खान साहब से पूछना तो उनसे चाहिए था कि कहां पे है कॉपी, उनको इन्होंने गवाह बना लिया। अब इस बात को बैरिस्टर सलमान सफदर ने पकड़ लिया। सलमान सफदर ने कहा सरकार के अपने 4 गवाह हैं जो कहते हैं कि साइफर की कॉपी आजम खान को दी गई। जब साइफर की कॉपी वजीर आजम को सुपुर्द हुई ही नहीं, तो जिसके सुपुर्द हुई है उसको आपने गवाह बनाया है, तो अब आप भुगतें। अब आप भुगतें। अब ये एक ऐसा कानूनी मामला है कि कोई कागज, कोई पत्थर, कोई डॉक्यूमेंट ये साबित नहीं करता कि इमरान खान को कॉपी दी गई। तमाम डॉक्यूमेंट्स तो ये बताते हैं कि आजम खान को दी गई कॉपी, ठीक है, और आजम खान को आपने मुल्जिम बनाने के बजाय, अगर कॉपी गुमना ही इतना बड़ा आपके नजदीक मामला है, तो मुल्जिम आजम खान को होना चाहिए था, क्योंकि सरकार के मुताबिक तो कॉपी आजम खान के पास थी। लेकिन उन्हें पहले अगवा किया गया, बाद में अपने पास रखा गया और फिर गवाह बना लिया गया। पूरा सिस्टम इसके ऊपर जो है वो नंगा नाच करता रहा। पूरा सिस्टम नाच नाच के, नंगे नाच नाच के एक्सपोज होता रहा। तो अब ये कानूनी नुक्ता छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा जनाब, इसके बाद कहते हैं अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आजम खान ने आपको कॉपी दी, आपकी पोजीशन क्या है, इसके ऊपर दिया गया या नहीं, वजीर आजम ने लिया या नहीं, ये आप प्रोसिक्यूशन के सबूत में नहीं आया।
इसके ऊपर बड़ा अब मामले को ना वो इस तरह से खेल रहे हैं, वो मान नहीं रहे कि हमने ली, और ना ये मान रहे हैं कि हमारे पास हमने देखी नहीं, बल्कि बैरिस्टर सलमान सरद ने कहा दिया गया या नहीं, वज़ीर आज़म ने लिया या नहीं, ये प्रोसिक्यूशन के सबूत में आया ही नहीं। मेरी पोजीशन ये है कि साइफर कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हुई है। यही बात आजम खान ने की, जबकि साइफर कॉपी नहीं मिलती तो वजारत खारजा को आगाह किया जाता है। अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है, ये कानूनी नुकता ये है कि साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म से गुम नहीं हुई, वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हुई है। वज़ीर आज़म से गुम होने का जिम्मेदार वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम होने का जिम्मेदार वज़ीर आज़म नहीं होता, बल्कि उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इन्होंने मेन वज़ीर आज़म के खिलाफ ही गवाह बनाकर खड़ा कर दिया। अब ये ऐसा मामला है जिसमें ये फंस गए, ठीक है। तो जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप कह रहे हैं कि कोई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर नहीं कि साइफर कॉपी बानी पीटीआई के सुपुर्द की गई। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। साइफर गुम होने का इल्जाम आजम आजम खान पर क्यों नहीं है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी यह बात कर दी। आज उन्होंने कहा ये तो समझ में नहीं आ रहा कि साइफर गुम होने का इल्जाम जो है वो आजम खान पे क्यों भी नहीं है। सलमान सफदर ने कहा जी मेरा भी तो ये नुकता है कि उनके ऊपर आपने जिनके ऊपर इल्जाम लगाना था उनके ऊपर तो आप इल्जाम लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर जनाब जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब होता है और फिर अचानक वापस आ जाता है। आजम खान का मुकदमे का मुलजम भी हो सकता था। ऐसे गायब होना और वापस आ जाना मुकदमे पर असर डालेगा, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने कहा जो जनाब उसके ऊपर सलमान सफ्तर ने कहा प्रोसिक्यूशन का पूरा केस आजम खान के ऊपर बनता था। मैं प्रोसिक्यूशन में होता तो कभी भी स्टेटस मुलजिम से गवाह में तब्दील करने का मशवरा ना देता। यानी कि ये सारे का सारा केस इन्होंने बजाते खुद अपने लिए खराब कर लिया। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल किए। ये साइफर तो अहम मुकदमा है, बड़े स्टेक्स हैं। हम तो आम क्रिमिनल मुकदमा को भी देख रहे हैं। आम मुकदमे में भी कोई मरकजी गवाह गायब हो जाए तो वापस आकर इस बयान की क्या हैसियत होगी, ठीक है। तो वकील सलमान सफदर ने कहा कि ये बहुत अलार्मिंग है। जस्टिस औरंगजेब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि फ्लड गेट खोल दें तो कोई भी मरकजी गवाह ऐसे ही गायब किया जा सकता है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सीधा इस बात को यानी कि वो शायद फैसले का हिस्सा बनाने जा रहे हैं कि जो मेन गवाह है आप वो पहले अगवा होता है और अगवा होने के बाद वापस आता है और गवाह बन जाता है। ऐसे तो चक्कर ही कोई नहीं है ना, ऐसे नहीं होता। तो जनाब इसके बाद हुआ ये कि अब आखिरी बात ये हुई कि उनके मुकम्मल हुए, दलाइल मुकम्मल हुए। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा जी ऐसा करें मुझे तैयारी के लिए 3-4 दिन दे दे। अब ये आखिरी 2 मिनटों में पूरा पांचा पलटा है। प्रोसिक्यूशन ने कहा जी हमें तैयारी के लिए 2-4 दिन देने, हम तैयारी करके फिर आपको जो है ना वो दे देते हैं। इसके ऊपर मियां गुल हसन औरंगजेब बोले और उन्होंने कहा, और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी बोले, उन्होंने कहा ना 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 3 दिन नहीं, आपको 9 दिन दिए गए थे। ईद की छुट्टियां में 9 दिन दिए गए थे कि आप केस की तैयारी करके आते, लेकिन आपने तैयारी नहीं की। ऐसा करते हैं फिर इमरान खान की सजा मुअत्तल कर देते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड अदालत के अंदर कहा गया। फिर आप चाहे महीना ले लें, इमरान खान की सजा मुअत्तल कर देते हैं, फिर आप महीना ले लें। और अदालत ने इस केस को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। अब बताया जा रहा है कि 3 दिन दिए गए हैं, नहीं तो इमरान खान की सजा मुअत्तल होगी, ठीक है। 3 दिन के अंदर दलाइल दें और मेरिट के ऊपर फैसला आएगा, फौरन फैसला महफूज होगा और फैसला आएगा। और अगर नहीं होता तो इमरान खान की सजा मुअत्तल कर दी जाएगी। और इमरान खान की सजा अगर यानी कि प्रोसिक्यूशन को हीले बहाने करता है तो फिर जज साहिबान जो आज मियां गुल हसन औरंगजेब ने जिस तरह से इस बारे में जो है ना वो इंदिया दिया है कि वो उनकी सजा मुअत्तल कर देंगे। अच्छा, मीनवाइल यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है तो इमरान खान ने भी जेल से कुछ खास पैगामात भेजे और इमरान खान भी जेल से कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी भी सुन लें इमरान खान क्या कह रहे हैं। इमरान खान ने सबसे पहले तो बात यह है कि आज इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर नाज़रीन इकराम किया क्या गया, शीशे की दीवारों में बंद किया गया। यानी शीशे की दीवारों से क्या, पहले मुलाकातें होती हैं तो उसका एक तरीकाकार ये होता है कि आम जैसे मुलाकात होती है वैसे करवाया जाता है, लेकिन आज यानी वो शीशे की दीवारों के अंदर बिठाकर इमरान खान से मुलाकात करवाएगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम तो चाहता ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए। तो ये जज जो इतनी जल्दी कर रहे हैं और कह रहे हैं जी सजा मुअत्तल कर देते हैं और इमरान खान की रिहाई की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या फिर जजेस जो है वो सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं या फिर सिस्टम ये फैसला कर लिया है कि एक तरफ से तुन के रखो और एक तरफ से रिलीफ दो? क्योंकि ये बात समझ से कासिर है कि सिस्टम आखिरकार क्या चाहता है। क्योंकि आज इमरान खान को मैं बता रहा हूं कि उनकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी हुई, जो उन्होंने कहा, और अ, मुलाकातियों और इमरान खान के दरमियान एक शीशे की दीवार थी। यानी कि आपने वो इंग्लिश मूवी में देखा होगा कि उस तरफ
शीशे के यानी कि दरमियान में शीशे की दीवार होती है, उस तरफ मुलाकाती बैठते हैं, इस तरफ जो है वो जो भी मुल्ज़िम या मुजरिम होता है वो बैठता है। तो आज इसी तरह उन्होंने इमरान खान को इधर बिठाया हुआ था और दरमियान में शीशे की दीवार थी और उस तरफ वो बैठे हुए थे और मेरे ख्याल से टेलीफ़ोन वगैरह पे या इस तरह बात हुई होगी या चलें वैसे जैसे भी हुई है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही थी। तो इमरान खान ने जनाब बात करते हुए 2-4 बातें इंपॉर्टेंट की। इमरान खान ने कहा जी उन्होंने सबसे पहले बहावल नगर वाक़े पे रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि शहरी या इदारे के खिलाफ एक्शन होता है तो अदालत फोरम है, खुद जाकर सबक सिखाने और मारपीट की इजाज़त नहीं। अगर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हमें इंसाफ नहीं देते तो कम से कम पुलिस के महकमे को तो इंसाफ दें। इंसाफ देंगे तो मुआशरा और मुल्क कायम रहेगा। ये उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा जी मेरा जीना मरना मेरे मुल्क में है, मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, अवाम के हकूक, आज़ादी और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए लड़ता रहूंगा। आज उन्होंने इमरान खान ने पहली बार ये अब खुल कर उन्होंने कहा जी अब इट इज नॉट अबाउट मी, नो इट इज अबाउट सिविल सुप्रीमेसी, नो इट इज अबाउट पार्लिमानी सुप्रीमेसी। अब ह्यूमन राइट्स का मामला है, अब लिबर्टी का, आज़ादी का मामला है और मैं इनके लिए जो है वो लड़ता रहूंगा। इमरान खान ने नाज़रीन किराम ये भी कहा कि जितने लोग हैं पंजाब की क़यादत वो जल्द अज़ जल्द जलसे करवाए। शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी कहा जी पंजाब की क़यादत से गुज़ारिश है कि ज़िमनी इलेक्शन में हम पहले ही देर कर चुके हैं, हमारे पास 3 दिन हैं, किसी भी हलके से जाके प्रोग्राम किसी भी हलके से अभी तक का प्रोग्राम नहीं आया, कहाँ जलसा करना है? लिहाज़ा जल्द अज़ जल्द पार्टी से राब्ता करें, शेर अफ़ज़ल मरवत की जानिब से ये कहा गया। ठीक है जनाब? तो इमरान खान ने कहा जी ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवार 19 तारीख तक जल्द अज़ जल्द अपने जलसे करवाएँ। लीडरशिप और शेर अफ़ज़ल मरवत वहाँ आएँगे। इस हवाले से शेर अफ़ज़ल मरवत की ख़ास ड्यूटी लगाई गई है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जाएँगे और जलसा जुलूस करेंगे। एक खबर खैबर पख्तूनख्वा से भी है और वो ये है कि महकमा औक़ाफ़ से जो इन्होंने निगरान दौर के अंदर मुलाज़िमीन को भर्ती किया था, वहाँ से आज 57 मुलाज़िमीन को जो है ना वो फ़ारिग कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं, वो तंदूरों का विज़िट कर रहे हैं और रोटियाँ-शोटियाँ जाके देख रहे हैं कि कैसी हैं, क्या हिसाब-किताब है। तो ये इस वक़्त की एक निज़ाम है, ये चल रहा है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में, अगले 2-4 दिनों में बहुत बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है, क्या होता है। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।